मुंबई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा नतीजों के बाद ये पहला मुंबई का दौरा होने वाला है। 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। रेलवे के कई प्रोजेक्ट की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे के कई प्रोजेक्ट की आधारशिला और उद्घाटन थोड़ी ही देर में मुंबई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा नतीजों के बाद पहला मुंबई का दौरा पीएम का होने वाला है। और महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर इस बार एनडीए को नुकसान भी हुआ सीटों का। रेलवे के कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। थोड़ी देर में मुंबई पहुंचेंगे पीएम। लोकसभा नतीजों के बाद ये पहला दौरा होने वाला है। 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं आने वाले कुछ वक्त में। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है पीएम का ये मुंबई दौरा। तो रेलवे के कई प्रोजेक्ट की आधारशिला और उद्घाटन भी पीएम करेंगे। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये वो राज्य जहां पर एनडीए को नुकसान भी हुआ सीटों का। और ऐसे में महाराष्ट्र बेहद खास हो जाता है क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में होने हैं। और लोकसभा के नतीजों के बाद पहली बार मुंबई का दौरा होगा पीएम का। रेलवे के कई प्रोजेक्ट और की आधारशिला और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उदय प्रताप सिंह, एडिटर न्यूज़ लाइव, इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। उदय, क्या जानकारी है, कौन कौन सी प्रोजेक्ट हैं जिनकी आधारशिला और उद्घाटन पीएम की तरफ से आज मुंबई में किया जाएगा? जी बिल्कुल, एक बेहद खास अवसर है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा 2024 के चुनाव के पश्चात महाराष्ट्र आ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र में इस साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से उनका आज का दौरा बहुत अहम है। महाराष्ट्र और मुंबई के लिए बहुत सौगात लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का आज शिलान्यास होगा। इस अवसर पर 5:30 बजे के करीब गोरेगांव के इस प्रदर्शनी केंद्र पे नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे। और चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो रोजगार के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो पोर्ट के प्रोजेक्ट्स हों, बहुत से सौगात हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेकर आए हैं महाराष्ट्र के लिए। इससे पहले कि मैं वो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊं, मैं एक और कार्यक्रम के बारे में भी अवगत कराना चाहता हूं आपको। मैं इस वक्त आईएनएस टावर्स बीकेसी में मौजूद हूं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे आएंगे। आईएनएस टावर्स का आज उद्घाटन समारोह भी रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आईएनएस के जो अध्यक्ष हैं राकेश शर्मा जी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। साथ में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी भी उपस्थित रहेंगे। यहाँ इसी ऑफिस में, इसी आईएनएस टावर्स में पूरे महाराष्ट्र के और पूरे देश के अखबारों के ऑफिसेज का आज उद्घाटन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पत्रकारिता का केंद्र बनने जा रहा है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का जो उदय, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो एक बार जरा तस्वीरें भी वहां की दिखाइए। और इसके साथ ही इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये वो राज्य थे जहां पर एनडीए को काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये तमाम आधारशिला, उद्घाटन, जो सौगात महाराष्ट्र के लोगों को पीएम देंगे, वो अपने आप में बेहद खास होने वाली है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ था बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। हमने देखा था कि कुछ सीटों का घाटा हुआ था और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज बोरीवली बुलुंड लिंक टनल का उद्घाटन होगा। आज लोकमान्य तिलक और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अधिक प्लेटफॉर्म्स का भी आज उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एक बहुत ही अहम योजना है। मुख्यमंत्री
जो मुख्यमंत्री का रोजगार युवाओं के लिए रोजगार है, उसका भी आज उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ द्वारा। वहां दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के संग। और सूत्रों में ये भी बता रहे थे कि अजीत पवार आज दिल्ली भी गए थे। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो गठजोड़ है तीनों पार्टियों के बीच में, महायुति के बीच में, उस पे भी अंतिम जो है वो मुहर दी जाएगी कि कितनी सीटें कितनी पार्टियां लड़ेंगी। इन महायुति के जो 3 मुख्य पार्टियां हैं, किन किन सीटों पे कौन पार्टी का दावेदार होगा। और कल महायुति को बहुत बड़ी जीत मिली थी। अगर हम बात करें एमएलसी चुनाव में, विधान परिषद का चुनाव हुआ था, 11 सीटों में से 9 प्रत्याशी जो हैं महायुति के ही जीते थे। तो महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं कल सेटबैक मिला था। इस वजह से भी देवेंद्र फडणवीस इसमें देवेंद्र फडणवीस का भी श्रेय माना जा रहा है। तो तरह तरह की रणनीति बनाई जाएगी आज। और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो पूरे स्टेट यूनिट को ऊर्जा मिलती है, सिर्फ बीजेपी की नहीं, एनडीए की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से बेहद निकट जियो वर्ल्ड सेंटर भी है, जहां सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जा सकते हैं, आज शादी में शामिल हो सकते हैं। आनंद और राधिका की भी आज शादी है, तो वहां भी रिसेप्शन में वो आज शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्या खबर है, कितने बजे तक पीएम वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद पीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज पूरे दिन? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदय हमारे साथ जुड़े हो। और ये तस्वीरें जहां पर रेलवे के कई प्रोजेक्ट की आधारशिला और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अपने आप में बेहद खास ये दौरा होने वाला है। 29,400 करोड़ की सौगात महाराष्ट्र को आज मिलने वाली है।